जब भी हम एरोप्लेन की बात करते हैं तो हम मोस्टली हमारे दिमाग में आते हैं राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स क्यों आएंगे? बिकॉज 17 दिसंबर 1903 अमेरिका के दो ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स, उन्होंने डिस्कवर किया था एरोप्लेन। लेकिन आपको क्या पता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ही गलत है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट एरोप्लेन जिसने फ्लाई किया था वो कौन था? वो एक इंडियन थे, लेकिन हमको तो पता ही नहीं। तो आज पहली बायोग्राफी जो हम कवर करेंगे वो है शिवकर बापूजी तलपड़े। अब ये है कौन? ये जानने से पहले कुछ एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टोरी ऐसी है कि जो शिवकर बापूजी तलपड़े हैं, ठीक है, वो महाराष्ट्र में मुंबई जो प्रोविंस है वहाँ पे थे और बचपन से ही काफ़ी अच्छे थे एजुकेशन में। अल्टीमेटली उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ी, काफ़ी चीज़ें उनको पढ़ना अच्छा लगता था। संस्कृत के अंदर ज़्यादा वो पढ़ते थे और धीरे धीरे उन्होंने, जब वो ढूंढते रहे पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ शास्त्र वगैरह, जब वो पढ़ते रहे तो उनको एक शास्त्र मिला जिसका नाम था विमान शास्त्र। विमान शास्त्र किसने लिखा था? महर्षि भारद्वाज ने। तो काफ़ी सालों पहले आपको पता है कि रामायण में भी काफ़ी विमानों की बात होती थी, ठीक है ना, जिसमें रावण वगैरह ट्रैवल करके आया था श्रीलंका से। तो काफ़ी विमान थे उस टाइम पे भी, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। तो वही बेस पर पहली बार एक इंडियन ने जब छाना कि भाई इसमें है क्या, तो उन्हें एक शास्त्र मिला जिसका नाम था विमान शास्त्र। लिखा गया था महर्षि भारद्वाज के द्वारा। तो उन्होंने इसको पढ़ा और जब पढ़ा तो इनको लगा कि उनको पता चला कि इसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं या फिर और हर 8 चैप्टर्स के अंदर 500 रूल्स हैं और हर 500 रूल के ऊपर 32 श्लोक्स हैं और श्लोक्स के बारे में सब कुछ सिर्फ यही बताया गया है कि किस तरीके से 500 अलग अलग रूल्स के हिसाब से, मैं ये कहना चाहता हूँ 500 डिफरेंट रूल्स आर देयर टू मेक एरोप्लेन, टू मेक विमान। और ये जब उनको पता लगा तो उन्होंने फिर इस बुक को पढ़कर अपनी तरफ से इन्वेंशंस करने स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे इन्होंने एक विमान बना ही दिया। 1895, ठीक है, विमान इन्होंने बनाया और जब ये डिस्प्ले कर रहे थे तो काफ़ी लोग देखने आए कि यार ऐसा विमान किसने बनाया, ऐसा एरोप्लेन किसने बनाया है। तो इन्होंने बनाया था 1895 के अंदर। तो काफ़ी लोग दूर दूर से आए थे। एम.जी. रानडे, जो हम काफ़ी बार हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एम.जी. रानडे, ठीक है, और जो बड़ौदा के जो महाराज हैं गायकवाड़, वो भी आए थे। साथ साथ में काफ़ी लोग आए थे। मुंबई में एक 1895 का जो दिन था उस टाइम पे काफ़ी लोग देखने आए थे, क्योंकि पहली बार कोई इंसान एरोप्लेन उड़ाने वाला था और वो एक भारतीय था। हमें बचपन से ही ये पढ़ाया जाता है कि राइट ब्रदर्स आर द फर्स्ट टू मेक एरोप्लेन, बट इट वॉज नॉट, और इट इज़ नॉट राइट। एग्जैक्टली इट इज़ शिवकर बापूजी तलपड़े जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे अनमैन्ड, वापस मैं कह रहा हूँ अनमैन्ड, मतलब रिमोट के द्वारा चलाया हुआ एरोप्लेन बनाया था इन्होंने उस टाइम पे। 1895 की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी नहीं। 1895 में उस टाइम पे इन्होंने रिमोट के द्वारा, मतलब वो खुद नहीं चला रहे थे, वो बाई रिमोट के थ्रू उसको चला रहे थे। और जब वो उन्होंने चलाया तो दुनिया ने देखा कि यार एक भारतीय क्या कर सकता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, जब इन्होंने ये प्लेन चलाया तो ये 1500 फीट तक गया, 1500 फीट तक ऊपर उड़ा और वापस उसने प्रॉपरली लैंड किया। वही अगर राइट ब्रदर्स की बात करें, जिन्होंने अमेरिका में इसको, उनके प्लेन को उड़ाया था, जो कि सिर्फ 120 फीट तक ही गया था, लेकिन वो उन्होंने रजिस्टर्ड करा दिया उसको, ठीक है ना। रजिस्टर्ड मीन्स पेपर बनाकर रजिस्टर्ड करा दिया कि दुनिया में पहली बार हमने कुछ ऐसा किया है। वहीं आपको पता है जैसे कि हम इंडियंस हैं, हम काफ़ी ज्ञानी तो हैं लेकिन चालाक नहीं हैं। हमें चालाक भी बनना पड़ेगा, हमें स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। और वही है जो शिवकर तलपड़े साहब हैं, शिवकर बापूजी तलपड़े, इनका जो ये कारनामा है रजिस्टर ही नहीं हुआ। और उस टाइम पे इंडिया में मीडिया भी नहीं था, ना ही किसी मीडिया ने इसको कवर किया, लोगों को पता था। हालांकि अभी धीरे धीरे एविडेंसेस आ रहे हैं और आते भी हैं, काफ़ी 5-6 सालों से तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी एविडेंसेस आए हैं इसके बारे में। और धीरे धीरे जब पता चला कि भाई शिवकर बापूजी तलपड़े एक टीचर थे ये पहले, ठीक है ना, आर्ट कॉलेज के अंदर मुंबई के अंदर, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही आता था। उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने संस्कृत
पढ़नी शुरू की, संस्कृत में काफ़ी इंटरेस्ट था। फिर इनको एक बुक मिली विमान शास्त्र, महर्षि भारद्वाज के द्वारा लिखी गई, और धीरे धीरे इन्होंने और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया तो इन्हें मिली और ये इन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश से के वहाँ से कंपनी आती है, ठीक है, रिचली ब्रदर्स या रिचली ब्रदर्स कुछ कहते हैं ऐसे ही, कुछ एग्जैक्ट नाम पता नहीं है मेरे को, रिचली ब्रदर्स ही हैं जो कि लंदन से आते हैं। वो उनसे एक आइडिया लेते हैं कि भाई कैसे प्लेन बनाया, और वो बेचारे भोले सीधे साधे, उनको ये पता ही नहीं था कि रॉयल्टी क्या होती है। जो अपना आइडिया शेयर करते हैं कोई इंसान तो उसका भी उसको पैसा मिलता है काफ़ी बड़े अमाउंट में, लेकिन वो उनको पता ही नहीं था और वो आइडिया बता देते हैं। जो रिचले ब्रदर्स हैं वो भी इस आइडिया को लेकर काम कर रही होती है, लेकिन वो भूल जाती है। ये आइडिया फिर चला जाता है अमेरिका, और अमेरिका में जाकर 8 साल के बाद में राइट ब्रदर्स फर्स्ट टाइम एरोप्लेन को उड़ाते हैं, डिस्कवर करते हैं, और इस तरीके से इंडिया से ये जो पूरा जो टैग था जो इंडिया डिज़र्व करता था, हमारे इंडियंस जो डिज़र्व करते थे, ये एक ऐसा टैग दैट फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एरोप्लेन, वो हमसे छीन गया। तो इस पूरी बायोग्राफी से हमें क्या सीख मिली? इस पूरी बायोग्राफी से हमें ये सीखने को मिलता है बच्चों कि ज्ञानी बनो लेकिन चालाक भी बनो, ज्ञानी बनो लेकिन स्मार्ट भी बनो। ज्ञान होना ज़रूरी है लेकिन कर्म भी ज़रूरी है। कर्म ज़्यादा आगे चलता है ज्ञान से, और उसके साथ साथ आपको स्मार्ट भी होना पड़ेगा, नहीं तो आप जो डिज़र्व करते हो, आपने जो अचीव किया उसका टैग कोई और ले जाएगा, कोई और नाम ले जाएगा। तो ये थी हमारी आज की पूरी पर्सनालिटी के बारे में हमने आज डिस्कवर किया। शिवकर बापूजी तलपड़े ये दुनिया के, भारत के नहीं, दुनिया के ऐसे पहले या फिर फर्स्ट इंडियन भी कह सकते हैं, या फिर दुनिया के ऐसे आदमी, ऐसे इंसान जिन्होंने एरोप्लेन उड़ाया, और वो भी अनमैन्ड, उसमें बैठे नहीं हैं ये, इन्होंने उड़ाया है, या तो रिमोट से उड़ाया है या कैसे भी उन्होंने हैंडल किया था उस टाइम पे। तो मेरा यही मानना है कि वो एक अलग टेक्नोलॉजी थी। ये माना जाता है कि जो लिक्विड मरकरी है उससे प्रोसेस करके इसको उड़ाया गया था, एज अ फ्यूल जो मरकरी है उसने काम किया था। लेकिन जैसे भी किया इन्होंने उसको कंट्रोल किया था, और वो रिमोट ही हो सकता है, लाइक ए ड्रोन नाउअडेज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्सनालिटी। आपको ये कैसा लगा मेरा ये पर्सनालिटी बायोग्राफी का फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, फर्स्ट एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। और किस पर्सनालिटी की आप नेक्स्ट एपिसोड में बायोग्राफी सुनना चाहोगे, देखना चाहोगे, ये भी ज़रूर मुझे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।